नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को फिर से निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के सामने पुख्ता सबूत पेश करेगा भारत FATF की अगली बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने व आतंकियों को वित्त पोषण रोकने में पाकिस्तान के नाकाम रहने का मामला मजबूती से रखेगा। किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में वीरवार को हुई मुठभेड़ के बाद आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन त्राशी दूसरे दिन भी जारी रहा। कल सुरक्षा बलों की फायरिंग का दूसरी तरफ से नहीं आया जवाब। जवान पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर डटे रहे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे। वे बैठक में पर्यटन, सुरक्षा, उद्योग व गवर्निंग काउंसिल में चर्चा करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बलिदान हुए सेना के जवान गायकर पांडुरंग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरनाथ यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। भगवती नगर स्थित यात्री निवास में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने व उनके स्वागत में यात्री निवास को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। विभाग ने 15 जून तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के शहरों में जुलाई माह से 100 और ई-बसें चलने लगेंगी। स्मार्ट सिटी के अनुसार मौजूदा समय में 30 मार्गों पर ये बसें चल रही हैं, अब 60 मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एक समय बम, बंदूक और नाकाबंदी के संघर्ष से जूझ रहा था, जिसने यहाँ के युवाओं के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पिछले 10-11 वर्षों में 10,000 से अधिक युवाओं ने शांति अपनाने के लिए हथियार छोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकी हो या नक्सली, सरकार उनके सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र 23 जून तक बंद कर दिया है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सैन्य उड़ानों समेत पाकिस्तान में पंजीकृत, संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों को 23 जून तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात साबित कर दी है कि भारत में आतंकवाद पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान फौज के अफसरों को शामिल होते पूरी दुनिया ने देखा। जम्मू कश्मीर संभाग के 6 जिलों में 132 पटवारियों को तैनाती दी गई है। पटवारियों को 21 दिन में ज्वाइन करने को निर्देशित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राज्य जांच एजेंसी SIA ने पुंछ, राजौरी, उधमपुर और रामबन जिलों में 18 स्थानों पर दबिश दी। कई डिवाइस व दस्तावेज जब्त किए गए। भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, होगी कार्रवाई। जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा, आज आतंकवाद पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में है शामिल। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, भारत को रक्षा का पूर्ण अधिकार है, पूरा नैतिक समर्थन दिया जाएगा। भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई पर कल रूस के साथ व्यापक चर्चा की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रूसी पक्ष को जानकारी दी। हार्वर्ड पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को अदालत ने रोका।
फैसले से भारतीयों समेत हजारों विदेशी छात्रों को मिली फौरी राहत। एक दिन पहले हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता कर दी गई थी रद्द। हार्वर्ड में 788 भारतीय छात्र और शोधार्थी पंजीकृत हैं। और अब कुछ अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रोहिणी। पंजाब की 6% मंडी शुल्क में पिस रही हैं जम्मू कश्मीर की आटा मिलें। जम्मू कश्मीर में आटा मिलों की लागत बढ़ी। पंजाब की सस्ते आटे से भी मिल रही है चुनौती। मिल संचालकों का कहना है या तो केंद्र सरकार पंजाब को मंडी शुल्क हटाने के लिए राजी करे या फिर जम्मू कश्मीर में पंजाब से आने वाले आटे पर बराबर टैक्स लगाया जाए। परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उत्तर पुस्तिका की कराएं दोबारा जांच। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने दिया मौका। सीबीएसई के वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर करना होगा पंजीकरण। 6 घंटे बिजली कटौती, लो वोल्टेज व जल संकट बढ़ा। लोड 1400 मेगावाट पर पहुंचते ही बड़ी दिक्कतें, लो वोल्टेज से जल रहे बिजली के उपकरण। 6 वर्षों से सरकारी खर्च पर रह रहे पकड़े गए रोहिंग्या। होल्डिंग सेंटर कठुआ में है 275 रोहिंग्या। अब तक उनको वापस नहीं भेजा गया। कानून विशेषज्ञ बोले केंद्र सरकार इनके बारे में नहीं ले पा रही है कोई फैसला। जम्मू कश्मीर में जल परिवहन की संभावनाएं अब हकीकत बनती नजर आ रही हैं। रंजीत सागर झील समेत रावी, झेलम और चिनाब नदी में जल्द ही क्रूज दौड़ने लगेंगे। शुरुआत में 20 यात्रियों की क्षमता वाली क्रूज खरीदे जाएंगे। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर ने शुक्रवार को खेलो इंडिया गेम्स के 5वें दिन पेनकॉक सिलाट में 5 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष 3 में जगह बनाई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से क्रिकेट अंडर 14 व 17 वर्ग की अंतर जोनल जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ, जिसमें गांधीनगर जोन ने सतवारी जोन को 67 रनों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी सनराइजर्स हैदराबाद में आईपीएल में दूसरी टीमों के समीकरण बिगाड़ना शुरू कर दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 42 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की। हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 231 रन बनाए, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 19.5 ओवरों में 189 रन पर ही सिमट गई। आज शाम 7:30 पर दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। 20 जून से लीड्स में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। इंग्लैंड दौरे के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र का आगाज होगा और 25 वर्ष के शुभमन गिल कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे होंगे। अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी जारी की थी, शुक्रवार को वैसा ही हुआ। भीषण गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। मौसम विभाग ने गर्मी के रुख को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। साथ ही लोगों को तेज धूप में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। आज प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों में मौसम सामान्य रहने की बात की है। इसी दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। और अब जानते हैं तापमान। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 7:29 पर और कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।